आपका व्यू पॉइंट मैं लेना चाहूँगी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, न्यू एज टेक कंपनीज पर। इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? क्या आपका पॉजिटिव स्टांस होगा इन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर, और कंपटीशन भी इस सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो मेरा नंबर वन फूड डिलीवरी कंपनी में तो बड़ा बुलिश स्टैंस है। और उसका रीजन, अब नया रीजन पुराने तो रीजन सबको पता है कि जो नई कंपनी, थर्ड कंपनी जेप्टो जो लिस्ट होना चाहती है, दैट कैन ओनली लिस्ट अगर मार्केट या तो ठीक हो या इनकी प्राइस ठीक हो, विच बेसिकली मीन्स कि थर्ड कंपनी कैन नॉट गो पब्लिक बाय सेइंग कि मैं अभी पीक लॉसेस पर हूं लेकिन नेक्स्ट एक साल में मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे। उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा बाय द टाइम ऑफ आईपीओ की देखिए जी हमारा पहले इतना लॉस होता था, वो कम हो गया, उससे कम हो गया और अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स दे कैन नॉट कम एट पीक कंपटीशन, जब पीक उनके पीछे हो। लेकिन उनके पास पैसे होंगे मेरे हिसाब से 10-11 महीने का कैश। अगर आप 5-4 महीने बाद अगर ये मार्केट वीक रहती और कंपटीशन हाई होता और जब तक आप आईपीओ करने आए तब आपके पास 4 महीने के पैसे रह गए हैं, ये आसान काम नहीं है। तो पब्लिक होने के लिए डिसिप्लिन लाना पड़ता है, एंड वो हाई ग्रोथ फॉर बिग लॉसेस वो शुरू शुरू में 21 या जब ये बुल रन सब चल रहा था तब ये सब एक्सेप्टेबल था। तो एज सून एज यू गो पब्लिक वो डिसिप्लिन आना जरूरी है। एक्चुअली इसी बेसिस पे मैंने पहली बार ये लिया था नंबर वन स्टॉक, बिकॉज उस वक्त स्विगी से बड़ा कंपटीशन था और मैंने कहा कि स्विगी कैन नेवर गो पब्लिक अनलेस कि पहली कंपनी का स्टॉक बढ़े। वो अब सेकंड टाइम लॉजिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चलेगी, मैं तो बड़ा बुलिश। ठीक है, तो ये नज़रिया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनियों को लेकर। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, एनर्जी ट्रांजिशन ये एक बड़ा थीम है अगले 5-7 साल के लिए। इस थीम में कौन से बेनिफिशियरीज पर आप टारगेट करेंगे जिस पर आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव होगा? इसमें तो बहुत लंबी चेन है। ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, सारी वैल्यू चेन में इसमें पॉजिटिविटी है। तो जो जो एग्जीक्यूशन करते हैं सोलर पैनल्स को रोल आउट करने के लिए ईपीसी करते हैं, जो विंड टर्बाइंस बनाते हैं, जो बड़े एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, अब पूरी वैल्यू चेन में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक रिन्यूएबल कैपेसिटी लगाते हैं सोलर या विंड में, तो अनलाइक थर्मल या न्यूक्लियर, उसकी अवेलेबिलिटी इज ओनली अबाउट 15-20%। तो उसके लिए जो पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज वगैरह के जो सिस्टम्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होते हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो थीम है वो एक मल्टी ईयर थीम है, न सिर्फ 1-2 साल की थीम है।